कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, विगत कई दिनों से शिव महापुराण जो कि मोक्षदायिनी है, ज्ञानवर्धक है, आपको सुनाई जा रही है। तो लोक कल्याण के लिए आप सुनते रहिएगा निरंतर और दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो देखिए, आज 19वां अध्याय में आपको शिव महापुराण के अंतर्गत सुनाता हूँ। ऋषि और सूत जी का आपस में संवाद चल रहा है। तो ऋषि बोले, सूत जी आप चिरकाल तक जीवित रहें, आप पूरे शिव भक्त हैं। लिंग महिमा आपने भली भांति कह सुनाई, जो सत फलदायक है। अब तो जो आपने श्री व्यास जी के मुख से पार्थिव महेश्वर लिंग की महिमा सुन रखी है और उसे सर्वोत्कृष्ट कहा है, उसे फिर सुनाइए। तो सूत जी बोले, अब सारे ऋषिगण भक्ति तथा आदर से शिव के पार्थिव लिंग की समस्त रूपेण महिमा सुनो। मैं कहता हूँ, उक्त इन लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। हे विप्रगण, उसके पूजन से बहुत से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे ब्राह्मणों, ब्रह्म विष्णु एवं प्रजापतियों के साथ ऋषिगण पार्थिव लिंग की पूजा करके मनोअभीष्टों को प्राप्त हुए हैं। देव, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, उरग, राक्षस एवं अन्य भी बहुत से पार्थिव लिंग को पूजकर सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में तो रत्न में लिंग थे, त्रेता में स्वर्ण के हुए, द्वापर में पारे के, अब कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ हैं। 8 प्रकार की सब मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। इस एक की पूजा से महान फल मिलता है। जैसे कि सब देवों में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ महेश्वर हैं, वैसे ही यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। सब नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार है, वैसे पार्थिव लिंग है, वही पूज्य तथा आराध्य है। जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब पुरियों में काशी है, उसी प्रकार यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। एवं यह पार्थिव लिंग सब व्रतों में शिवरात्रि व्रत की भांति श्रेष्ठ है। सब देवियों में देवी शिव शक्ति की भांति पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग को छोड़कर अन्य देवों के उपासकों की पूजा, स्नान दानादि सब व्यर्थ है। इसी लिंग की आराधना पुण्य, धन्य एवं आयुवर्धक है। संतोष, पोषण, लक्ष्मी प्राप्त होती है एवं सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। यथाशक्त उपचारों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त पार्थिव लिंग की पूजा करने वाले की सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। जो पार्थिव लिंग बनाकर शुभ वेद का पूजता है, वह इस लोक में धनवान होता है, फिर अंत में रुद्र लोक में जाता है। जो पुरुष 10-11 बार ही सही
तीनों संध्याओं में बिल्व पत्रों के साथ पार्थिव लिंग बनाकर पूजता है, उसके पुण्यों का फल सुनिए। वह इसी शरीर में रुद्रलोक में जाकर महिमा पाता है। उसके दर्शन तथा स्पर्श से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह परम ज्ञानी जीवन मुक्त शिव स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से भोग मोक्ष प्राप्त होते हैं। पार्थिव लिंग बनाकर जो नित्य शिव पूजन करता है वह तो जीवन पर्यंत शिवलोक गामी होता है। शिव पूजा से अनंत वर्षों तक शिवलोक में निवास करता है। यदि सकाम पूजन करे तो भारतवर्ष में आकर राजेंद्र बनता है। पार्थिव लिंग की तो नित्य ही निष्काम पूजा करे, उसे शिवलोक का निवास सदा प्राप्त होता है, फिर वह सायुज्य मुक्ति पाता है। पार्थिव लिंग को ब्राह्मण होकर नहीं पूजता तो वह महाघोर शूल प्रोत नरक में जाता है। पार्थिव लिंग में 5 सूत्रों के विधान का विचार न करके जिस किसी प्रकार से लिंग बहुत सुंदर बनावे, लिंग तो अखंड बनावे। 2 खंडों में लिंग बनाने वाले को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। रत्न, स्वर्ण, पारा, स्फटिक, पार्थिव तथा पुष्पराग आदि के लिंग अखंड होते हैं। खंड अखंड का विचार चर अचर लिंगों में है। चर लिंग अखंड, अचर लिंग द्विखंड कहा गया है। वेदिका महाविद्या है, महेश्वर लिंग है, अतः स्थावर लिंग में 2 खंड श्रेष्ठ है। द्विखंड स्थावर लिंग है, अखंड जंगम लिंग है। अज्ञान से मोहित होकर जो चर लिंग को 2 खंडों में कर लेते हैं वे शास्त्र को विद मुनिगण वे सिद्धांत नहीं जानते। स्थावर लिंग को अखंड, चर लिंग को द्विखंड बना लेने वाले मूर्ख पुरुष पूजा के फल भागी नहीं होते। अतः शास्त्रीय सिद्धांत से चरलिंग अखंड तथा स्थावर लिंग द्विखंड बनावे। अखंड चर लिंग का पूजन समस्त फलदायक है। द्विखंड चर लिंग का पूजन तो महाहानि करता है। अखंड स्थावर लिंग की पूजा कामना फल नहीं देती एवं अत्यंत विघ्न करती है, ऐसा शास्त्र वेत्ताओं ने कहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये देखिए आपका अध्याय समाप्त हो गया। आगे के अध्याय में मैं आपको और बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।